भगवान श्री राम जी और श्री हनुमान जी परब्रह्म परमात्मा के ही रूप है। श्री राम सनातन सत्य है और श्री राम का नाम सत्य है, जीवन का आधार है। जीवन का आरंभ और अंत दोनों राम से संबंधित है। अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम ऐश्वर्य मूर्ति श्री राम जब बैकुंठ धाम जाने के लिए जल समाधि लेने के लिए सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो हनुमंत जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया कि वो भी उनके साथ ही जाएंगे। फिर श्री राम ने उन्हें आदेश दिया कि सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा और लोगों को उनके कर्तव्य से विमुख न होने के लिए उनके नाम की लौ से पूरे विश्व के पाप रूपी अंधकार में उजाला देकर उनका मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। फिर सरयू में जल समाधि लेने के पश्चात श्री राम अपने सत्य रूप भगवान श्री विष्णु के रूप में सबको दर्शन दिए। महाभारत युद्ध में श्री राम और श्री हनुमान जी दोनों सम्मिलित थे। श्री राम श्री कृष्ण रूप में तो उनके रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। आज भी भगवान श्री हनुमान जी जीवित है और श्रीहरि के 24वें अवतार श्री कल्कि के अवतरण में उनका सहयोग करेंगे। जब 14 वर्षों के बाद राम जी अयोध्या वापस आए तो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सहित सभी ने राम जी के लिए अपनी अपनी सेवा का बंटवारा कर लिया। हनुमान जी से कहा कि तुम अब कुछ दिन आराम करो। हनुमान जी को ये बात पसंद नहीं आई। वो सोचने लगे कि कोई तो काम ऐसा होगा जो छूट गया हो। सोचते हुए ख्याल आया कि मेरे प्रभु को जब सोने के पहले जम्हाई आएगी तो वो चुटकी बजाते हैं, तो ये काम मैं कर दूंगा। अब राम जी जब शयन करने गए तो हनुमान जी पलंग के नीचे छुप गए। फिर सोचा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कब प्रभु को जम्हाई आएगी और कब मैं चुटकी बजाऊंगा। ऐसा करता हूँ कि लगातार चुटकी बजाता हूँ। अब लगे हनुमान जी चुटकी बजाने, इतने में राम जी को जम्हाई आए तो मुंह खुला का खुला रह गया। अब सब परेशान क्या करे। सब इकट्ठे हो गए। हनुमान जी का पता नहीं। ढूंढा तो चुटकी बजाते हुए मिले। चुटकी बजाना बंद कर दिया तब राम जी का मुंह अपने आप बंद हो गया। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। श्री रामचंद्र कहते हैं, हे मेरे प्रिय वायुनंदन, इस भौतिक संसार में जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेने वाले हैं, जो शरीर त्याग चुके हैं, उन सबको तथा अपने और पराये सभी कार्यों को मैं भली भांति जानता हूँ। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः तुम तत्वज्ञान में ही सदा स्थिर रहना। आत्मा स्वयं प्रकाश है। तुम सदा आत्मा के स्वरूप का ही चिंतन करो। देह आदि में ममत्व और ममता त्याग दो। सदा धर्म का आश्रय ही लेना। साधु पुरुषों से सत्संग करो। संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से दूर रहना। शिव और विष्णु देवों की सदा पूजा करना। सर्वदा सत्य शब्द कहो। आत्मा और परमात्मा की एकता और एकत्व का अनुभव करो। राग और द्वेष से बंध कर जीव धर्म और अधर्म के वशीभूत होते हैं। उन्हीं के अनुसार देव, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में व नरकों में पड़े रहते हैं। कपि, अब आगे सुनो इस संसार की बात। ये संसार एक गहन गड्ढे के समान है। इसमें कुछ भी सुख नहीं। यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्य अवस्था रहती है, उसके उपरांत वह जवान होता है और उसके पश्चात वह वृद्धावस्था में आता है। तदनंतर मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु पश्चात पुनः जन्म का कष्ट भोगता है। इस प्रकार ज्ञान के अभाव से ही मनुष्य दुख पाता है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। वेद ऋचा वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वो विरक्त पुरुष को ही होता है। श्रेष्ठ अधिकारी को गुरुदेव की कृपा से भी ज्ञान होगा है। ये सत्य है। संग्रह करना और संग्रह का अंत विनाश है। अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचे गिरना ही है। संयोग मिलन का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। सविक क्षयांता नित्यापत्तनांता समुच्छया संयोगा विप्रयोगंता मरणांतम च जीवित। जैसे सुदृढ़ स्तंभों खंभों वाला ग्रह सदीर्घ काल बाद जीर्ण हो जाने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन हो नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र में बहते हुए दो काठ एक दूसरे से मिलकर फिर से विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार कालयोग से मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संयोग व वियोग होता आया है और होता रहेगा। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और धन ये सब कभी कुछ काल के लिए एकत्र होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और फिर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अतः तुम शोकरहित अद्वैत ज्ञानमय सत्स्वरूप निर्मल परब्रह्म परमात्मा का दिन रात चिंतन करना। परम वीर सुहृदय हनुमान जी पृथ्वी पर आज भी साधना रत है और जहाँ भी जब भी कोई सरल सच्चे निर्मल हृदय से उन्हें या श्री राम को पुकारता है, हनुमान जी उनकी धर्मज और उचित याचिका पर कुछ न कुछ करते हैं। उनके भक्त कभी भी निराशा में नहीं रहते।